हमारे शास्त्रों में आत्मचिंतन की प्रणाली बहुत ढंग से समझाई गई है। हम संसार में जन्मे हैं तो हमारा प्रथम कर्म क्या होता है? आत्मचिंतन करना। आत्मचिंतन का अर्थ क्या होता है? देखिए, श्रीमद् भागवत में 11वें स्कंध में भगवान श्याम सुंदर ने उद्धव को समझाया है और यह भी बताया है कि सबसे बड़ा पाप क्या होता है, जिसको महापाप कहते हैं। सबसे महान पाप वह होता है जिसने अपने आत्मा का उद्धार नहीं किया। अपने आत्मा का उद्धार करना ही आत्मचिंतन होता है। जिसने अपने आत्मा का उद्धार नहीं सोचा कि वह मानव किस लिए संसार में आया है, किस लिए जन्म ग्रहण किया है, उसका कर्तव्य कर्म क्या है, उसे क्या करना चाहिए, इत्यादि इत्यादि। केवल संसार में आकर के जीव संसार के भौतिक पदार्थों में आसक्त हो गया, संसार के भोगों को भोगता हुआ वह संसार से चला जाए, उसकी मृत्यु हो जाए, इसका मतलब है वह महापापी कहलाता है। तो सबसे बड़ा महापाप, या कहिए सबसे वह महान पाप जो आत्मा का उद्धार नहीं किया। ऐसे जीव को, ऐसे मानव को आत्महंता कहा है। आत्महंता अपने आप को ही धोखा देना, अपने आप को ही मारने वाला। हम अपने आप को ही मार डाल रहे हैं। इसलिए इस महापाप से बचिए। अपने जीवन में यही पहले करिए, अपने आत्मा का उद्धार करिए। हम जन्म लिए हैं, संसार में आए हैं, हमारा सुधार कैसे हो, हमारी आत्मा का उद्धार कैसे हो? आत्मश्रेयसी तावदेव विदुषा कार्यः प्रयत्नो महान्। आत्मश्रेयस, अपने कल्याण के लिए, श्रेय माने कल्याण, वही उद्धार, आत्मा का कल्याण, आत्मा का उद्धार होना ही आवागमन के बंधन से, जन्म के बंधन से मुक्ति पाना ही इसे उद्धार कहते हैं। इन बंधनों से, जन्म मरण के बंधनों से हम मुक्त हो जाएं, इससे बढ़कर के आत्मा का उद्धार क्या हो सकता है? यही आत्म कल्याण कहलाता है। आत्मा का उद्धार, आत्म कल्याण कैसे हो? तो आत्मश्रेयसी तावदेव विदुषा कार्यः प्रयत्नो महान्। तो मनुष्यों का प्रथम कर्तव्य है अपनी आत्मा का उद्धार करने के लिए महान से महान कार्य कर डाले। इसका मतलब महान से महान अगर साधना करनी पड़े तो वह साधना करें। ये बहुत लोग सोचते हैं कि चलो जीवन भर मौज उड़ा लें, जीवन भर भौतिक सुख का भोग लें, जब हम वृद्ध हो जाएंगे तब अपनी आत्मा का उद्धार सोचेंगे। तब उस समय आत्मा का उद्धार नहीं हो पाएगा। हाँ, उस समय जो वृद्धावस्था में अपनी आत्मा का उद्धार सोचने का प्रयास करेगा, उसका सोचना, उसका प्रयास, आत्मा का उद्धार का प्रयास जो होगा उसी प्रकार से व्यर्थ हो जाएगा जैसे किसी के घर में आग लग जाए। आग लगने पर अगर कुआं खोदने का उद्यम करेगा, पुरुषार्थ करेगा, परिश्रम करेगा कि कुआं खोद करके पानी निकाल करके आग बुझा दूं, तब तक तो घर स्वाहा हो जाएगा ना, जल करके राख हो जाएगा। इसलिए सावधान किया है हमारे पूर्वजों ने, संत महात्माओं ने, आत्मश्रेयसी तावदेव विदुषा कार्यः प्रयत्नो महान् संदीप्तेतु भवने कूपखननम प्रत्युद्यमः कीदृशः। संदीप्तेतु भवने, भवन के, घर के संदीप्त होने पर, जल जाने पर उसमें कुएं खोदने का उद्यम व्यर्थ हो जाएगा। इसलिए आत्मा का उद्धार सदैव, जब इस जीव को चाहिए, इस मानव को चाहिए, जब से जन्म लिया है तभी से आत्मा का उद्धार का वह चिंतन करे। तो प्रभु की कृपा से ही आत्मा का उद्धार होगा। अगर हम चिंतन करेंगे तभी तो प्रभु कृपा करेगा, प्रभु दया करेगा, प्रभु करुणा करेगा, प्रभु अनुग्रह करेगा, हमारे आत्मा का उद्धार भी हो जाएगा। इसलिए आत्मा का उद्धार कैसे हो? तो 5 स्वरूपों के विषय में
चर्चा करूंगा बड़े संक्षेप में। जानिए, बहुत लोग सोचते हैं कि भाई हम तो गृहस्थ में हैं, घर में हैं, या हमारा जीवन भौतिकमय हो गया है, भौतिकता में हम आ गए हैं, हम अपनी आत्मा का उद्धार कैसे करें। लेकिन शास्त्र का आदेश है, जो मानव, जो व्यक्ति, जो जीव जहां है, जहां भी हो, जैसे भी हो, जिस स्थिति परिस्थिति में हो, वहीं से वह जीव अपनी आत्मा का उद्धार कर सकता है। आत्मा के उद्धार करने के लिए आपको छलांग लगाने की आवश्यकता नहीं है। आत्मा का उद्धार करना कोई हवा नहीं है। आत्मा का उद्धार कैसे हो? तो शास्त्रों में क्रमशः आप जहाँ हैं, चाहे आप विषयी हों, चाहे आपका जीवन भौतिक चल रहा है, भौतिकमय हो गया हो, वहीं से आप मिल जाएंगे। स्वयं चिंतन करिए, मेरी आत्मा का उद्धार कैसे हो। यही चिंतन करने लगेंगे तो आत्मा के उद्धार में, या कहिए आवागमन के बंधन से, जन्म मृत्यु का जो आवागमन का बंधन है, इससे हम मुक्ति प्राप्त करेंगे। तो 5 स्वरूप हैं, शास्त्रकार कहते हैं। शास्त्र में लिखा, प्राप्तस्य ब्रह्मणो रूपम, प्राप्तश्च प्रत्यगात्मनः, प्राप्तुपायं फले प्राप्तिस्तथा प्राप्ति विरोधकः वदन्ति। हमारे शास्त्रकार कहते हैं, वदन्ति लोकाः से इतिहास पुराण का ऋष्यश्च मुनियश्च वेद वेदांत वेदिनः। वेद वेदांत के तत्व ज्ञानी ऋषि मनीषी का यही कथन है। वो 5 स्वरूपों की चर्चा किया है। 5 स्वरूपों का नाम हम बता दे रहे हैं, उसमें कोई कठिनाई नहीं है। जैसे स्वस्वरूप, परस्वरूप, विरोध स्वरूप, उपाय स्वरूप और फलस्वरूप। ये फलस्वरूप क्या है? ये परमात्मा की प्राप्ति। जब तक हम परमात्मा की प्राप्ति नहीं कर लेंगे, परमात्मा भाव में नहीं हो जाएंगे, तब तक हमारे आत्मा का उद्धार नहीं हो सकता। तो कहें, अगर कहा जाए ठीक है, परमात्मा भाव में हम हो जाएं, तो हम परमात्मा का चिंतन करें। ये तो बड़ी कठिनाई है। हम तो, हमारी एक सीमा है, हम मनुष्य हैं, हम भौतिक पदार्थों में इतना आसक्त हो गए हैं, यहाँ बड़ा असंभव है उस परमात्मा के चिंतन में बड़ी बड़ी बाधाएं आ जाएंगी। तो शास्त्रों का आदेश है, शास्त्र ही हमारे प्राण बनते हैं। जरा शास्त्र कितनी ढंग से समझाते हैं बंधुओं। जैसे शास्त्र क्रमशः है गया, स्टेप बाय स्टेप। जैसे आपको ऊपर छत पर जाएं, अगर छत पर जाने के लिए आप छलांग लगाएंगे नीचे से, बड़ी ही ऊंची कूद क्यों न करते हो, कहीं आपसे चूक हो गई, छलांग लगाया तो आप गिर सकते हैं, छत पर भी नहीं पहुंच सकते हैं, आपकी टांग, हाथ, पैर सब टूट जाएंगे। तो छत पर पहुंचने के लिए क्या उपाय करते हैं कि हम सीढ़ियों का निर्माण करते हैं। स्टेप बाय, नीचे की सीढ़ी पर पैर रखा, फिर अगले सीढ़ी पर गए, फिर अगले सीढ़ी से करते थे, बड़ी सुगमता से हम छत तक पहुंच जाते हैं। वैसे आत्मा का उद्धार, परमात्मा भाव, परमात्मा की प्राप्ति में पहली सीढ़ी है स्वस्वरूप। परमात्मा का जो चिंतन है, परमात्मा का चिंतन तभी हो सकता है जब स्वस्वरूप का चिंतन, अपना चिंतन। हमने एक बार भी नहीं सोचा, पहले अपने विषय में सोचिए, अपने बारे में सोचिए। हमारा जो मुख्य विषय है, मुख्य सब्जेक्ट है स्वस्वरूप, अपने, हम अपने को जाने, तब परस्वरूप, तब परमात्मा की ओर पहुंचे। जो अपने को जान लिया, परमात्मा को जान लिया। हम अपने को नहीं जाने, जो हमारी सीमा है, हम सीमित वस्तु को नहीं परख पाए, हम क्या हैं, हमारा जन्म क्यों हुआ है, हमारा कर्म क्यों हुआ है, सारे शास्त्र चिल्ला रहे हैं, फिर भी हम
मोहग्रस्त हो गए हैं, इसको दूर करें, अपने स्वस्थ हो अपना चिंतन। अपने बारे में जो जीव सोचता रहेगा, एक समय आएगा वह परमार्थ चिंतन में पहुंच जाएगा। स्वस्वरूप परस्वरूप। तो परमार्थ चिंतन में कुछ विरोधी तत्व आ गए हैं, बाधा, जिसको हम मोह कहते हैं। अगर मोह आ गया, यही मोह जो है परमार्थ चिंतन में या कहीं आत्मा के उद्धार में, यही विरोधी